नमस्कार जी। सभी लोगों के लिए रक्षाबंधन की शुभकामनाएँ। एक बात है जो आप समझने की कोशिश करिए, किसी भी अक्षर में अगर बंधन नाम का कोई चीज़ है, तो ये सोचिए कि ये हमें कुछ किसी जगह हमें फ़िक्स करना चाहता है, बंदी करना चाहता है। कोई भी बंधन जो ईश्वर ने बनाया है, इसीलिए बनाया है कि इस बंधन को हम इस्तेमाल करके कुछ ऊपर की तरफ जा सकें, परमात्मा की तरफ जा सकें। तो ये जो हम बंधन की बात कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं रक्षाबंधन, ओके, ये क्या है? देखिए, इसमें जब भी कोई आदमी एक दूसरे से मिलता है, अपनी बहन से मिलता है, तो उसको बहन को उसके बहन को ये समझाना चाहिए कि देखिए बहन, ये बंधन हमारे ज़िंदगी को ऐसे मुकाम की तरफ लेके जाए, जहाँ परमात्मा का प्यार मिल सके। ये बंधन का उपयोग हम इस तरह से कर सकें, जहाँ हम परमात्मा के मार्ग में चल सकें। इस बंधन का उपयोग हम इस तरह से कर सकें, जहाँ हम ऐसा रास्ता चुन सकें, जहाँ ये बंधन से हम विमुक्त हो सकें। ये बंधन से हम कभी बंधे ना, ये बंधन से हम विमुक्त हो सकें। कोई भी बंधन जो हमें ज़िंदगी में मिलता है, हमें विमुक्त करने के लिए ही उसका उपयोग करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जैसा पति-पत्नी का बंधन, जैसा माता-पिता का बंधन और जैसे भाई-बहन का बंधन, जो भी है, इस बंधन के अक्षर में ही एक गलती आप पहचान लीजिए। ये क्या कहता है? ये आपको बांध रहा है संसार से। लेकिन कोई भी बंधन कोई भी आप भगवत गीता पढ़ेंगे या शास्त्र पढ़ेंगे या पुराण पढ़ेंगे, आपको यही सिखाया जा रहा है कि कैसे हम इस बंधन से ऊपर आ सकें। तो ये जब ये कहते हैं एक तरफ शास्त्र कि हम बंधन से ऊपर आ सकें, तो फिर आप इस बंधन में क्यों फँस रहे हैं? तो रक्षाबंधन के दिन या किसी भी बंधन से अगर आप बार-बार तालमेल करते हैं, तो ये आप याद रखिए कि ये बंधन से मैं विमुक्त हो सकूँ। इस बंधन का इस्तेमाल करके मैं परमात्मा की तरफ जा सकूँ। यही बंधन का मेन मूल रहस्य है। इस मूल रहस्य को आप जब बाजू करके खाली आप रक्षाबंधन का एक ऊपरी आप उसका एक फंक्शन करेंगे या ऊपरी आप उसका अरेंजमेंट करेंगे, एक दिया लेके आएँगे, आरती करेंगे कि भाई मेरी रक्षा करो। किससे रक्षा करे भाई आपसे? आपकी रक्षा तो परमात्मा ही कर सकता है। अपन जब उससे भाई से पूछते हैं कि रक्षा, भाई तो हर जगह नहीं रह सकता एक ही टाइम में। हर जगह जो आपके साथ रह सकता है, आपका एक आत्मविश्वास रह सकता है और ऊपर वाला का शक्ति जो है वो आपके पास रह सकती है। लेकिन आपका भाई कभी भी आपके साथ नहीं रह सकता। हर पल आपकी रक्षा भाई नहीं कर सकता। जो भाइयों का भी भाई है, जो मूल है सबका, वो ही आपकी रक्षा हर जगह हर पल कर सकता है। जैसे जंगल हो, नहीं तो कोई बाहर का रास्ता हो, या किसी से आपकी मुलाकात हो रही हो, या अनजाने शहर में अनजाने रास्ते में आप जा रहे हो, तो क्या आपका भाई आके आपका रक्षा कर सकेगा? एक विचार करिए। लेकिन एक बंधन है जो सभी बंधनों से ऊपर है, वही है परमात्मा का बंधन। वो बंधन आपको हर जगह, हर तरफ, हर गली, हर मोहल्ला, हर चौराहा, हर देश में आपकी रक्षा कर सकता है। वो बंधन है ईश्वर का और आपसे बंधन। जब भी आप कभी भी आप रक्षाबंधन के बंधन में जुड़ रहे हैं, आप और अपने भाई को आप बंधन में आप राखी बांध रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हे भाई, मुझे परमात्मा की ओर लेके जाने का कोई रास्ता बताइए। इस बंधन को, मुझे परमात्मा के बंधन से जुड़ने का कोई मार्ग बताइए। और आप भी अपनी बहन के लिए यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये बंधन परमात्मा की तरफ लेके जाए, वो बंधन की तरफ, ये बंधन विमुक्त होकर परमात्मा से जुड़ जाए ये बंधन। तो उसके लिए कोई भी आप कर रहे हैं, इसलिए धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम बोलते हैं। जो भी आप कर रहे हैं, जो इस शादी का भी बंधन आपको परमात्मा की तरफ लेके जाने के लिए ही बना हुआ है। तो रक्षाबंधन के दिन ये मूल सूत्र को आप जान के आप राखी बांधिए, आपके भाई बहन से प्यार से रहिए। इसे कोई व्यापार मत बनाइए, कोई ट्रांसैक्शन मत बनाइए कि आप उससे, आपका भाई आपको कुछ दें। कोई भी हिसाब करके या कुछ भी मुनाफे के लिए भाई के पास मत जाइए। एक ही चीज़ के लिए जाइए, वो है प्यार। और सेकंड, आपका वो बंधन छूट के परमात्मा के बंधन के साथ जुड़ जाए, वैसा ये इंतज़ाम हो सके, उसीलिए आप आपके भाई के पास जाके राखी बांधिए। यही है आपका, मैं बोलना चाहता था। मेरा नाम उमाकांत है, मैं आपका लाइफ कोच और आध्यात्मिक मेंटर। सी यू, बाय सब लोगों के लिए। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं फिर से सब लोगों को।